हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स का चैप्टर 1 पर आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। जितने भी क्वेश्चन होंगे सब MBVI क्वेश्चन हैं जो आपको एग्जाम में आ सकते हैं या प्रीवियस क्वेश्चन होंगे जो पिछले एग्जाम में पूछे हुए होंगे। जैसे ये क्वेश्चन जो है 1 नंबर, वो बिहार बोर्ड 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, मतलब इसमें प्रीवियस क्वेश्चन भी ऐड है। तो चलिए हम क्वेश्चन पर जाते हैं। क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन स्थिर वैद्युत क्षेत्र होता है। पहला नंबर ऑप्शन है संरक्षी, असंरक्षी। ये जो है ना वो छूट गया है, यहाँ पर संरक्षी होगा, यहाँ पर भी संरक्षी होगा, और यहाँ पर तीसरा नंबर ऑप्शन है कहीं संरक्षी कहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, संरक्षी। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। हवा में ER का मान होता है। तो आपको पता ही होगा कि हवा में ER का मान कितना होता है। पता तो होता है कि हवा में 1 हो जाता है, और आपका पानी में 80 हो जाता है, और धातु के लिए ER का मान अनंत हो जाता है, अनंत धातु के लिए। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है? हवा, तो हवा के लिए 1 हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाले बल का मान होता है। विद्युत क्षेत्र का यहाँ पर जिक्र किया है, तो आसान सी बात है कि यहाँ पर E का बात आएगा, और हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि विद्युत क्षेत्र इक्वल टू वैद्युत बल बटा आवेश। तो यहाँ पर हमारा क्या पूछ रहा है? विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल। तो विद्युत क्षेत्र E है, तो इस फॉर्मूला से हम बल को निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपका बल है तो बल को निकाल सकते हैं। अगर बल को अगर मतलब F को इधर करते हैं तो हमारा बल का फॉर्मूला क्या निकलेगा? EQ निकलेगा। क्या निकलेगा? EQ निकलेगा। तो ऑप्शन में देखिए EQ कहाँ है? F इक्वल टू EQ यहाँ है, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चौथे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक होता है। तो विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक होता है वोल्ट मीटर, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक जो होता है वो वोल्ट मीटर होता है, ओम मीटर नहीं होगा। ओम मीटर आपका हो जाएगा प्रतिरोध का, एम्पियर मीटर भी नहीं होगा। ये वोल्ट मीटर इनवर्स है, ये भी नहीं होगा, ये वोल्ट मीटर होगा, सी नंबर ऑप्शन। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए, संबंध Q इक्वल टू, Q यहाँ पर आवेश है, NE में निम्नलिखित में कौन N का मान संभव नहीं होगा? तो आपने बुक में पढ़ा हुआ कि N का मान कौन संभव नहीं होता है। मतलब N का मान आपका ऋणात्मक नहीं होगा, नेगेटिव में नहीं होगा, आपका N का मान पॉइंट में नहीं होगा, मतलब दशमलव में जैसे ये आया ना, तो ये ऐसा नहीं होगा। आपका ये जो है वो 4.0 है, मतलब 4.0 है आपका, मतलब यह 4 है, 4 के बराबर है ये। तो आपका जो ये है ये N का मान संभव है, ये 8 है, ये भी N का मान संभव है। लेकिन आपका 4.2 ये आपका N का मान संभव नहीं है, तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। ये बोल रहा है किसी माध्यम की आपेक्षिक परावर्तांक होती है। तो इस किसी माध्यम का आपेक्षिक परावर्तांक क्या होती है? तो E बटा E नॉट हो जाएगी, ए नंबर ऑप्शन। ए नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। 7वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। तो आवेश का जो पृष्ठ घनत्व होगा कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल के बराबर होता है, बी नंबर ऑप्शन, कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल। यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है कि आवेश का रेखीय घनत्व। तो रेखीय घनत्व में यहाँ पर कुल आवेश बटा कुल लंबाई हो जाएगा क्षेत्रफल के जगह पर। परावर्तांक का स्थिरांक होता है, पानी का परावर्तांक स्थिरांक होता है। तो आपको ऊपर ही बताए थे कि धातु के लिए अनंत होता है, हवा के लिए 1 होता है, लेकिन पानी के लिए यहाँ पर 80 होता है, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है 1/4 पाई इप्सिलॉन का मान, मतलब इसका मान कितना होता था? इसका मान हो जाएगा 9 इंटू 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स 2, ए नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, ए नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब होगा, ए नंबर ऑप्शन। 11 नंबर क्वेश्चन है,
परावर्तांक का इनवर्ट का मात्रक होता है, तो इसका मात्रक हो जाएगा एफ मीटर इनवर्स, बी नंबर ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा। आवेश का बीमा होता है, तो आवेश का बीमा होता है एटी, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा एटी। उसके बाद है एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। ये देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। एक आवेशित चालक मतलब एक चालक है जो आवेशित है, उसके सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, मतलब कोई आवेशित चालक है उसके सतह पर पूछ रहा है, मतलब उसके सतह पर किसी कोई भी बिंदु पर, मान लीजिए यही बिंदु हो या यही बिंदु, कोई भी बिंदु हो सकता है, तो वो सतह के लंबवत होगा, बी नंबर ऑप्शन, सतह के लंबवत होती है। एक त्रिभुज के तीनों शीर्ष पर Q आवेश स्थित है, तो उसके केंद्रक पर विद्युतीय क्षेत्र होगा। देखिए आप ये सब पर मत जाइए, सिर्फ यहाँ पर देखिए आवेश Q दिया है और केंद्र पर पूछ रहा है, तो केंद्र पर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि Q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाले विद्युतीय फ्लक्स का मान होगा। तो आप गॉस का परिमेय पढ़े होंगे, वहां पर आता है फाई इक्वल टू, फाई क्या है यहाँ पर? विद्युतीय फ्लक्स है। फाई इक्वल टू क्यू बाई इप्सिलॉन, क्या आता है? Q बाई इप्सिलॉन आता है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है विद्युतीय फ्लक्स का विमीय सूत्र होता है, तो विद्युतीय फ्लक्स का विमीय सूत्र ml इनवर्स t इनवर्स a इनवर्स, ये नहीं होगा, ये ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, इसका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा विद्युतीय फ्लक्स का विमीय सूत्र। एक स्टैट कूलम, बहुत इजी सवाल है यह, एक स्टैट कूलम, यह 2021 में पूछा गया था क्वेश्चन, यह प्रीवियस क्वेश्चन है, 2021 में यह पूछा गया था। इसका आंसर हो जाएगा 3 × 10⁹ ए नंबर। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, मतलब जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ता है, घटता है, अचर रहता है या बढ़ या घट सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बढ़ या घट सकता है, डी नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा आंसर, डी नंबर ऑप्शन। 80 नंबर क्वेश्चन है विद्युतशीलता का एसआई मात्रक होता है, तो विद्युतशीलता का एसआई मात्रक ए नंबर हो जाएगा। कूलम्ब है, कूलम्ब कैसा बल है? केंद्रीय बल है, जी हाँ केंद्रीय बल होगा। विद्युतीय बल है, विद्युतीय बल भी होगा। आप सभी ऑप्शन को एक बार देखिए उसके बाद ही आंसर दे। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ए और बी दोनों। यदि समरूप क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव होगा। तो ये जो जिस अक्ष के बारे में बात किया जाए उस अक्ष को छोड़कर यह तल में चला जाता है, तो एक्स को छोड़ेंगे वाई और जेड तल की दिशा में हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। हमें आशा है कि आपको यह सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको वीडियो